एक साधु पूरी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटे। एक दिन वे एक छोटे से राज्य के राजा के मेहमान बने। राजा ने साधु के पास जाकर कहा, साधु जी, मैं 20 वर्षों से एक सवाल कई साधु संतों से पूछ चुका हूं, लेकिन आज तक किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? बिल्कुल दूंगा, साधु ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। आज आपको निराशा नहीं होगी, पूछिए अपना सवाल। मुझे भगवान से मिलना है। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, कृपया करके भगवान को समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे सीधे उनसे मिलना है, आमने सामने। आपको अभी मिलना है या कुछ समय के बाद? मुझे माफ करे, शायद आपको मेरा सवाल ठीक से समझ नहीं आया है। राजा ने हल्के से हंसते हुए स्पष्ट किया, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं, भगवान नाम के किसी व्यक्ति की नहीं। मुझे मालूम है राजन, साधु ने फिर नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर पल भगवान के संपर्क में ही रहता हूं। आप मुझे तुरंत और स्पष्ट उत्तर दीजिए, आपको अभी मिलना है या कुछ समय के बाद? मैं अभी तुरंत मिलना चाहता हूं, राजा ने अधीरता से कहा। मैं 20 साल से उनसे मिलने के लिए बेचैन हूं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक कागज पर अपना नाम, परिचय और पता लिख दीजिए ताकि मैं भगवान को बता सकूं कि आप कौन हैं। राजा ने कागज पर अपना नाम, महल का पता और अपना परिचय लिख दिया। साधु ने कागज लेकर राजा से कहा, राजन, यह सारी बातें जो आपने इस कागज पर लिखी है मुझे पूरी तरह से झूठी लग रही है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब सच लिखा है, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा, तो अगर मैं इस नाम को बदल दूं तो क्या आप बदल जाएंगे? नाम बदलने से मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं, राजा ने जवाब दिया। तो यह पक्का हो गया कि नाम आपका सही परिचय नहीं है, साधु ने कहा, क्योंकि नाम बदलने से आप नहीं बदलते। आज आप राजा हैं, कल आप राज्य के भिखारी बन जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? नहीं, राजा ने कहा, राज्य छिन जाएगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदलूंगा? मैं वही रहूंगा जो अभी हूं। राजा रहते जो हूं वही भिखारी बनकर भी रहूंगा। तो यह भी तय हो गया कि राज्य आपका परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाने पर आप नहीं बदलते। साधु ने कहा, आपकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष। साधु ने आगे कहा, जब आप बच्चे थे तब क्या आप कोई और थे या अभी जो है वही थे? मैं जो अभी हूं वही था, राजा ने तुरंत जवाब दिया। उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन शरीर के अंदर जो चैतन्य तत्व बचपन में था वही आज भी मेरे भीतर है। तो फिर उम्र भी आपका परिचय नहीं है और न ही शरीर आपका परिचय है। तो फिर आप कौन हैं? साधु ने कागज सामने रखते हुए कहा, आप इसे स्पष्ट रूप से लिख दे ताकि मैं भगवान को भेज सकूं, वरना मैं भी आपके साथ झूठा साबित हो जाऊंगा। इसमें आपका सही परिचय नहीं है। मेरा असली परिचय तो मुझे भी नहीं पता, राजा ने उलझन में अपना सिर खुजलाते हुए कहा। जो मैं हूं उसे तो मैं जानता ही नहीं। मैं तो इन सब के आधार पर ही अपना परिचय जानता हूं, राजन, साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सच्ची पहचान के बिना भगवान से मिलना असंभव है, क्योंकि अगर मैं उन्हें यह नहीं बता सकूं कि कौन उनसे मिलना चाहता है तो भगवान भी मुझसे पूछेंगे कि किसे मिलवाना चाहते हो। तो अब क्या? अब आपको पहले यह खोजना होगा कि आप कौन हैं, आपकी असली पहचान क्या है। मैं आपको वचन देता हूं कि जिस दिन आप जान लेंगे कि आप कौन हैं, उस दिन आप भगवान की तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि खुद को जानने में ही भगवान को भी जान लिया जाता है। दोस्तों, ईश्वर को पाने का मार्ग आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। जब तक हम अपनी असली पहचान को नहीं समझते तब तक परमात्मा को पाना असंभव है। राजा के सवाल और साधु के उत्तर के माध्यम से यह समझाया गया है कि नाम, पद और बाहरी पहचान हमारे असली अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। आत्मज्ञान ही वास्तविक सत्य की कुंजी है। आज के संदर्भ में इस संदेश को कई तरीके से समझाया जा सकता है। आधुनिक जीवन में पहचान का भ्रम। आज की दुनिया में लोग अपनी पहचान को अपने नाम, काम या सामाजिक स्थिति से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए,
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच सकता है कि उसकी पहचान उसकी नौकरी है, लेकिन अगर वह नौकरी चली जाए तो क्या उसकी असली पहचान भी चली जाएगी? नहीं, हमारी पहचान हमारी आत्मा, हमारे विचार और हमारे कर्मों में छिपी होती है। सोशल मीडिया का प्रभाव। आज सोशल मीडिया पर लोग लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह केवल बाहरी आडंबर है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो जाए तो क्या वह व्यक्ति गायब हो जाएगा? नहीं, व्यक्ति की असली पहचान उसके आंतरिक गुण और विचारधारा में है, न कि डिजिटल दुनिया में। सफलता और असफलता में खुद को स्थिर रखना। कहानी में राजा का पद और संपत्ति उनकी पहचान नहीं थी। इसी तरह आज अगर कोई व्यवसायी अपने व्यापार में असफल हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी असली पहचान खत्म हो गई। असली सफलता खुद को जानने और अपने मूल्यों पर टिके रहने में है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भगवान की खोज मंदिरों, चर्चों और मस्जिद में करते हैं, लेकिन साधु ने यह बताया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा की शुद्धि और आत्मचिंतन से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। दैनिक जीवन में आत्मज्ञान की उपयोगिता। आत्मज्ञान केवल ईश्वर को पाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर एक छात्र खुद को जान ले कि उसकी क्षमताएं और कमजोरियां क्या है, तो वह अपने जीवन में सही फैसले ले पाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी पहचान और भौतिक सुख अस्थायी है। जब हम अपनी सच्ची पहचान को समझ लेते हैं, तभी हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। यह संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। खुद को जानने की यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक रूप से हमें मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाती है।